वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्टर जी। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, कोई भी अगर व्यक्ति निवेश करता है तो मकसद खाली एक ही होता है, प्रॉफिट कमाना। नुकसान जहाँ पे होता है वहाँ पे कोई भी निवेश करना पसंद करता नहीं है। इसीलिए मैंने सोचा कि आज कुछ ऐसी ट्रिक्स मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ जिससे आपको म्यूचुअल फंड में नुकसान की बजाय फ़ायदा हो। कैसे आपको फ़ायदा मिल सकता है, आज पूरा डिटेल में 1 बाय 1 आपके साथ में शेयर करने वाला हूं, ताकि हर किसी निवेशक को पता चल सकेगा कि अगर इस हिसाब से निवेश करेंगे तो आने वाले टाइम में बड़ा पैसा बन सकता है। सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन, मेरा नाम है रविकांत शर्मा और मैं एमपी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। मेरा एमपी रजिस्ट्रेशन नंबर है ARN 138523। एम्प्लॉय यूनिक आईडी नंबर दिया है EUIN E234641। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं आज का जो मेरा मेन टॉपिक है, नुकसान इम्पॉसिबल। जानिए कैसे, किस प्रकार आप अपने नुकसान को असंभव बना सकते हैं, वो मैं बताने वाला हूं। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं निवेश करना नुकसान के डर से ही पसंद करते नहीं हैं। लेकिन अगर किसी को पता चलेगा कि नुकसान से इस प्रकार बच सकते हैं तो कोई भी आदमी ज़्यादा से ज़्यादा निवेश करना पसंद करेगा। क्योंकि अगर किसी को डर नहीं होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग निवेश करने के लिए आकर्षित होंगे। देखिए, सबका एक कॉमन क्वेश्चन होता है, निवेश में लॉस करने से कैसे बचें। यानी निवेश तो हमको करना है लेकिन नुकसान के डर से हम निवेश करना पसंद करते नहीं हैं। जब पता चलेगा कि आप कंसिस्टेंटली निवेश करोगे तो आपको नुकसान की बजाय यहाँ पे फ़ायदा ही मिलना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आकर्षित होकर निवेश करना पसंद करेंगे। फियर ऑफ लॉस यानी नुकसान का डर हर किसी को होता है। कैसे उससे बचा जा सकता है वो मैं आपको 1 बाय 1 बताने वाला हूँ। देखिए, गिरते हुए मार्केट में ये गलती कभी भी मत कीजिए, नहीं तो प्रॉफिट में भी हो सकता है नुकसान। बहुत सारे लोग हैं, बाज़ार गिरता है, बाज़ार की गिरावट में अपना कॉन्फिडेंस लूज करके SIP बंद कर देते हैं, या तो फिर पूरा पैसा विड्रॉ करके निकल जाते हैं। जब बाज़ार ऊपर जाता है तो हर किसी को अच्छा लगता है, लेकिन जब बाज़ार गिरता है तो किसी को भी पसंद नहीं आता है। ऐसे केस में बहुत सारे लोग हैं नुकसान से, यानी नुकसान का जो डर है उसके कारण अपना पूरा पैसा विड्रॉ करना पसंद करते हैं। यही उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। एक्चुअली जब गिरावट होती है वो सबसे सही मौका होता है निवेश करने का, लगातार निवेशित रहने का, या फिर अपने निवेश को लगातार बढ़ाने की कोशिश करना। इससे जो चूक जाते हैं वो यहाँ पे बड़ा पैसा बना नहीं पाते हैं। लेकिन अगर आप कंसिस्टेंटली निवेश भी करेंगे तो किस प्रकार बड़ा पैसा बन सकता है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। कभी भी SIP बंद मत कीजिए, या SIP अमाउंट को कम बिल्कुल मत कीजिए। जब बाज़ार गिरता है तो आपकी कोशिश हमेशा यही होनी चाहिए, SIP अमाउंट अगर नहीं बढ़ा सकते तो जो चल रहा है एटलीस्ट उसको आपको कंटिन्यू करने की ज़रूरत है। जैसे जैसे मार्केट गिरता है SIP का अमाउंट बढ़ाते रहिए, अगर आपका बजट अलाउ करता है तो। अगर बजट अलाउ नहीं करता है तो जो SIP आपकी कंटिन्यू है उसको ही लगातार चालू करने की कोशिश आपको करनी चाहिए। मान लीजिए मार्केट 2 साल से लगातार नीचे जा रहा है। कई बार आपने ऐसा देखा है, लास्ट के 12 महीने में कई बार मैंने आपको बताया है कि बहुत सारी ऐसी स्कीम है जहाँ पे या तो रिटर्न बना ही नहीं है, या रिटर्न बना है तो काफ़ी कम बना है। लास्ट के 12 महीने में ऐसा देखने को मिला है। लेकिन कई बार ऐसा होता है 2-2, 3-3 साल तक भी बाज़ार ने रिटर्न बना के दिया नहीं है। आपके लिए सबसे बड़ी परीक्षा का समय वही होता है जब बाज़ार में रिटर्न बनता नहीं है। लेकिन बाज़ार का इतिहास ये कहता है कि जब जब बाज़ार में ऐसा हुआ है, अचानक से बाज़ार ने बड़ी रफ्तार पकड़ी है, जिसके कारण आपका जो प्रीवियसली समय का नुकसान हुआ है उसकी भी भरपाई बाज़ार ने करके दी है। तो इसीलिए हम आगे उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले समय में भारत के लिए कुछ सुनहरा अवसर आ सकता है।
देखिए 10,000 की SIP का एक एग्जाम्पल मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूं, जिसमें मंथली आपको 10,000 का SIP करना है। अगर आप 10,000 का SIP करते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे पहले महीने में मान लीजिए NAV का प्राइस चल रहा है 100 रुपया, यानी आपने जब SIP शुरू किया है उस समय प्राइस चल रहा है 100 रुपीज़ NAV का। इस केस में आपको 100 यूनिट्स मिलेंगे पहले महीने में। दूसरे महीने में आ जाइए, बाज़ार गिर गया, जैसा मैंने आपको बोला है कि लगातार बाज़ार 2 साल से डाउन है। ऐसे केस में आपका पैसा किस प्रकार बन सकता है उसका एग्जाम्पल मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। सेकेंड मंथ में आपका वापस 10,000 का इंस्टॉलमेंट गया, प्राइस हो गया 98 रुपीज़, 2 रुपया डाउन हो गया, यानी एक ही महीने में 2% का नुकसान इनिशियली आपको ऐसा देखने को मिलता है। इस केस में आपका नंबर ऑफ यूनिट्स आपको मिलेगा 102.0408। तीसरे महीने में आ जाइए, तीसरे महीने वापस बाजार गिर गया, 96 रुपीज़ NAV का प्राइस आ गया, 10,000 का इन्वेस्टमेंट है। इस केस में आपको टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स मिलेंगे 104.1667। जितना प्राइस कम हो रहा है आप नोट कीजिए, उतना ही यूनिट आपको ज़्यादा अलॉटमेंट हो रहा है। सारा खेल यूनिट्स और प्राइस का ही होता है। चौथे महीने में 10,000 वापस इन्वेस्टमेंट हुआ, प्राइस आ गया 94। कोई भी निवेशक परेशान हो जाता है इस प्रकार अगर बाज़ार गिरता है तो, लेकिन आपके लिए ये पैसा कमाने का समय होता है। NAV 94, नंबर ऑफ यूनिट्स यहाँ पे आपको मिलेंगे 106.3830। लगातार आपका यूनिट्स ज़्यादा होता हुआ दिखाई दे रहा है। पाँचवें महीने में 10,000 का इन्वेस्टमेंट 92 आ गया प्राइस, यहाँ पे नंबर ऑफ यूनिट्स 108.6956। छठे महीने में 10,000 का इन्वेस्टमेंट, वापस प्राइस गिर गया, 90 रुपये आ गया। इनिशियली बहुत बुरा लगता है किसी भी निवेशक को कि 6 महीने पहले निवेश किया और 10 रुपया नीचे आ गया NAV का प्राइस, लेकिन ये आपके लिए पैसा कमाने का, आप कह सकते हैं कि मलाई बनाने का समय है। 90 रुपये आ गया, यहाँ पे यूनिट्स आपको मिलेगा 111.1111। सातवें महीने में 10,000 का इन्वेस्टमेंट, एक बार फिर से 2 रुपया NAV प्राइस नीचे आ गया। नंबर ऑफ यूनिट्स यहाँ पे देखिए लगातार आपका बढ़ रहा है 113.6363। सिंपल सा है, 10,000 से डिवाइड कर दीजिए 88 को, तो उतना यूनिट्स आपको अलॉटमेंट होगा। आठवें महीने में 10,000 का इन्वेस्टमेंट, प्राइस आ गया 87, नंबर ऑफ यूनिट्स 114.9425। नाइन्थ मंथ में आप देखिए 10,000 का इन्वेस्टमेंट, प्राइस आ गया 85, यानी लगातार प्राइस गिर रहा है 15% नीचे 9 महीने के अंदर। कोई भी निवेशक परेशान हो जाता है ऐसा रिजल्ट देख के, लेकिन आपके लिए काफ़ी अच्छा मौका होता है निवेश करने का। नंबर ऑफ यूनिट्स 117.6470, 117 यूनिट से ज़्यादा आपको यहाँ पे मिल रहा है। 10वें महीने में 83 रुपीज़ आ गया प्राइस NAV का, 10,000 का इन्वेस्टमेंट। नंबर ऑफ यूनिट्स आपको देखिए 120.4819, 120 यूनिट से ज़्यादा आपको यहाँ पे मिलता हुआ दिखाई देगा। 11वें महीने में 10,000 का इन्वेस्टमेंट, एक बार फिर से गिरावट, 81 रुपीज़ NAV का प्राइस। नंबर ऑफ यूनिट्स 123.4568। आपके लिए फ़ायदा कमाने वाला समय है। जितना प्राइस गिर रहा है उतना ही एंड ऑफ द डे, यानी जितना आपका टर्म है, आपका लंबा समय अगर इन्वेस्टमेंट के लिए है तो किस प्रकार आपके लिए बड़ा पैसा बन के मिलेगा वो आपको पता चलने वाला है। 123 यूनिट से ज़्यादा यहाँ पे आपको मिल रहा है 123.4568। 12वें महीने में यानी 20% का नेगेटिव रिटर्न आप देख सकते हैं। 80 रुपये NAV का प्राइस आ गया है, 100 रुपये में आपने स्टार्ट किया था। 10,000 का इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे नंबर ऑफ यूनिट्स 125, जहाँ पे आपने शुरुआत में 100 यूनिट्स लिए थे, एक साल के बाद में 125 यूनिट्स उतने ही पैसे में आपको मिल रहा है, तो आपके लिए फ़ायदे वाला सौदा है। इनिशियली आपको लॉस दिख रहा है, लेकिन लंबे टाइम में ये प्राइस यहीं पे स्टेबल नहीं होता है। ये बाज़ार का इतिहास रहा है। 13वें महीने में 78 रुपीज़ प्राइस आ गया, 10,000 का इन्वेस्टमेंट। हालांकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन कभी इतना गिरावट आ भी गया तो भी आपके लिए गोल्डन साबित हो सकता है। 78 रुपीज़, 10,000 का इन्वेस्टमेंट, नंबर ऑफ यूनिट्स 128.2051। लगातार आपको यूनिट्स ज़्यादा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है।
14th मंथ में आप देखिए प्राइस आ गया 76, 10,000 का इन्वेस्टमेंट, नंबर ऑफ यूनिट्स 131.5789, लगातार यूनिट्स आपको ज़्यादा मिल रहा है। 15वें महीने में 10,000 का इन्वेस्टमेंट, प्राइस आ गया 77, यहाँ पे नंबर ऑफ यूनिट्स आप देखिए 129.8701, प्राइस धीरे धीरे करके बढ़ रहा है। नॉर्मली ऐसा होता है बाज़ार में, झटके से नीचे जाता है तो फिर धीरे धीरे करके ऊपर भी आता है। 10,000 का इन्वेस्टमेंट, 16वें महीने में 79 प्राइस, नंबर ऑफ यूनिट्स आप देखिए 126.5823, 17वें महीने में 10,000 का इन्वेस्टमेंट, प्राइस आ गया वापस 80, 125 यूनिट्स यहाँ पे आपको अलॉटमेंट होगा। 18वें महीने में 10,000 का इन्वेस्टमेंट, 82 आ गया, 82 रुपीज़ प्राइस, नंबर ऑफ यूनिट्स यहाँ पे 121.9512। 19th मंथ आपके निवेश का 10,000 का इन्वेस्टमेंट, प्राइस आ गया 85 रुपीज़, नंबर ऑफ यूनिट्स यहाँ पे 117.6471। 20वें महीने में 10,000 का इन्वेस्टमेंट एक बार फिर से आपका गया 87 आ गया प्राइस, यूनिट्स का अलॉटमेंट 114.9425। 21st मंथ ऑफ योर इन्वेस्टमेंट, 10,000 का इन्वेस्टमेंट, प्राइस आ गया 89 रुपीज़, नंबर ऑफ यूनिट्स 112.3596। 22वें महीने में आपके निवेश का 22वां किस्त, 10,000 का इन्वेस्टमेंट, प्राइस आ गया 92, नंबर ऑफ यूनिट्स मिलेंगे 108.6957। 23वां महीना आपके निवेश का 10,000 का इन्वेस्टमेंट, 95 प्राइस आ गया, यूनिट्स मिलेंगे 105.2632। 24वां महीना यानी 2 साल आपका पूरा हो गया, आप ये कह सकते हैं। 24वां किस्त जा रहा है, 98 रुपीज़ आ गया प्राइस, 10,000 का एक बार फिर से आपका 2 साल पूरा हो गया है, यूनिट्स मिलेंगे 102.0408। अब 2 साल के बाद में आप देखोगे कि आपने क्या कमाया और क्या खोया। आपने 100 रुपये से निवेश करना शुरू किया था, लेकिन 2 साल के बाद भी प्राइस 98 है। इनिशियली आपको यहाँ पे लगता है कि नुकसान हो गया है, अभी भी आपके प्राइस से 2 रुपये NAV नीचे है, यानी अगर आपने लमसम का निवेश किया है तो आपका स्ट्रेट वे लॉस है। लेकिन अगर आपने SIP का निवेश किया है, SIP के थ्रू निवेश किया है, तो आपको हर एक प्राइस में NAV मिला है, जिसके कारण यहाँ पे आपको नुकसान की बजाय फ़ायदा हुआ है। किस प्रकार होने वाला है वो आप देखना। टोटल SIP अमाउंट आपका गया है 2,40,000 रुपया, 10,000 का SIP, 24 महीना यानी 2,40,000 का इन्वेस्टमेंट। ये आपका टोटल कॉर्पस आप बोल सकते हैं जो आपकी पॉकेट से गया है। करंट वैल्यू आएगा टोटल परचेज यूनिट्स इनटू करंट NAV प्राइस। कितना आपको यूनिट्स मिला है उससे मल्टीप्लाई करेंगे जो NAV का प्राइस चल रहा है उसको। NAV का प्राइस चल रहा है जैसा कि आपने देखा है 98 रुपीज़, और टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स को हम ऐड कर लेंगे। करंट मार्केट प्राइस आपका हो गया 98, और टोटल जो यूनिट्स आपका परचेज है फर्स्ट मंथ से लेकर 24 तक, उसका टोटल आता है 2,771.6981। मल्टीप्लाई कर देंगे 98 से तो वैल्यू आती है 2,71,626 रुपया। आपका नेट प्रॉफिट यहाँ पे हो रहा है 31,626, क्योंकि आपका जो परचेज प्राइस था वो 2,40,000, 24 महीने 10,000 का SIP, आपका कॉर्पस जो आपकी पॉकेट से गया है वो 2,40,000 है, और करंट मार्केट प्राइस है 2,71,626। यानी जितना बाज़ार गिरा उतना आपके लिए फ़ायदा हुआ। ये कई बार हो सकता है, लेकिन अगर आप लंबे समय के निवेशक हैं तो आपको NAV को ट्रैक बिल्कुल भी नहीं करना है, प्राइस को ट्रैक नहीं करना है, आपको लगातार निवेश करते हुए जाना है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको बताया है किस प्रकार बाज़ार काम करता है, यानी जितना बाज़ार गिरेगा उतना ही यूनिट्स आपको ज़्यादा मिलने वाला है, जो कि लंबे टाइम में आपके लिए बड़ा पैसा बना के देने का दम रखता है। म्यूचुअल फंड एक लॉन्ग टर्म का निवेश है, यानी दीर्घकालिक निवेश है। आप 12 महीने या 2 साल में बड़ा पैसा बनाने की उम्मीद नहीं कर सकते, यानी अच्छा मुनाफा कमाने की उम्मीद नहीं कर सकते।
अगर आपको पैसा कमाना है तो आपको 15-20 साल या उससे भी ज़्यादा के लिए निवेश करना होगा, तो आप अच्छा पैसा कमाने की उम्मीद कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे कोई भी गारंटीड रिटर्न होता नहीं है, रिटर्न बनता है बाज़ार के हिसाब से ही। तो जो भी निवेश करना है लंबे समय के लिए ही करने की आपको ज़रूरत है। अगर आप 15-20 साल तक SIP करते हैं तो आपको नुकसान नामुमकिन हो सकता है, क्योंकि पुराना इतिहास यही कहता है कि जिस किसी ने 15 साल या उससे ज़्यादा के लिए निवेश किया है उसके लिए नुकसान होने की संभावना नहीं के बराबर हो जाती है। तो आगे भी आप उम्मीद यही कर सकते हैं, सब्जेक्ट टू मार्केट कंडीशंस, क्योंकि यहाँ पे कोई गारंटीड रिटर्न होता नहीं है, रिटर्न बनेगा बाज़ार के हिसाब से ही। जैसी बाज़ार की परिस्थिति रहती है पैसा उसी के हिसाब से बनता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये वीडियो पसंद आ गया होगा। वीडियो अगर पसंद आ गया, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करके रखिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। जितने ज़्यादा लोगों के साथ में हो सके शेयर कीजिए, ताकि हर किसी को इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।